वेलकम। आभार अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ गंगा दशहरा के लिए, जो कि है 16 जून 2024 को। दिन होगा आपका रविवार। फ्रेंड्स, गंगा दशहरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन होता है और हिंदू धर्म के अनुसार और हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा जो है, गंगा नदी में स्नान करने का बहुत ही सुंदर अवसर होता है। इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत ही खूबसूरत दिन माना जाता है। इस दिन जो है हमें गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और गंगा नदी में स्नान करने के साथ साथ जो है हमारे जीवन में अगर हमसे गलती से या किसी अभावपूर्ण या अभाव जानकारी के कारण कोई गलती से पाप हो गए हैं तो उन पापों की मोक्ष की प्राप्ति भी इस दिन हम कर सकते हैं। यानी कि गंगा नदी में स्नान करके हम गंगा माता से अपने पाप को धुल सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि गंगा जी स्नान कर लो, बहुत पाप कर लिए हैं। गंगा में जाकर के हर किसी के पाप उतर जाता है। गंगा में स्नान कर लेने से जिंदगी में हुए कोई भी पाप, कोई भी गलत कार्य, उन सब का जो है किया कराया जो हमारे ऊपर होता है वो सब कुछ बह जाता है। यानी कि वो आगे निकल जाता है और हमारी जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत हो जाती है। गंगा दशहरा के दिन आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जिस तरीके से गंगा दशहरा वाले दिन यानी कि गंगा जी में स्नान करने का महत्व है, उसी तरीके से अगर आप गंगा जी पे स्नान नहीं कर सकते हो तो आप अपने घर में ही आप गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हो। लेकिन विशेष करके क्या करना है आपको, अगर आप गंगा स्नान के लिए गए हो तो कम से कम 10 डुबकियां निश्चित तौर पे लगाएं। अपनी नाक को बंद करें और डुबक लगाएं, यानी कि 10 होनी चाहिए। अगर आप घर पर ही गंगा जल डाल के स्नान कर रहे हो तो कम से कम 10 मग पानी अपने ऊपर काउंट करके निश्चित तौर पे आपको डालने हैं, जिससे कि आपके गंगा दशहरा की यानी कि आपका जो जाने अनजाने में कोई पाप आपसे हो गया, कोई गलत काम हो गया है तो उसका उतारा आप कर सको। यानी कि वो चीज आपके जीवन से दूर जा सके, उसका इम्पैक्ट आपके जीवन पे ना पड़े। गंगा दशहरा वाले दिन और भी बहुत सारे तरीके के कार्य आप कर सकते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, पितरों का तर्पण कर सकते हैं। पितरों के लिए पूजा जो है आप किसी मंदिर में उनके अनुष्ठान कर सकते हैं या आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हो। इसमें जो है दूध, दही, घी, शहद और जौ का जो है इस्तेमाल किया जाता है। पितरों का तर्पण करने के लिए कुशा का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप घर पर भी या फिर किसी भी मंदिर में अपने पितरों के निमित्त अनुष्ठान करा सकते हो। उसके बाद जो है गंगा मैया की आरती करें और अच्छे से उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, हे गंगा माता, उसको आप दूर करें। इस तरीके से जो है साथ में अगर आप कुछ और भी नहीं करना चाहते हो, पितरों का तर्पण भी नहीं करना चाहते हो और फिर भी आप चाहते हो कि आपके पितृ जो है आपसे प्रसन्न रहें। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुंडली में बहुत सारे दोष पैदा हो जाते हैं अगर हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं, जिसके कारण ये होता है कि पितृ दोष हमारी कुंडली में है या हमारा नाम नहीं चल रहा, आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर पाते हैं, एक प्रोग्रेस जो मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती है अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं। तो आप अपने पितरों को कैसे मना सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि हर पूर्णमासी को अमावस्या के दिन जो है आप काले कौवे को जो है खीर और रोटी बना करके खिलाएं। गंगा दशहरा वाले दिन भी आप जो है पशु पक्षियों को जिवा सकते हैं, उनके लिए दाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। गंगा दशहरा वाले दिन जो है चावल की खीर बनाए, नहीं है पॉसिबल तो आप बाजार से पनीर के टुकड़े कुछ ले लें और उनको जो है जहां पर भी आपको पक्षी नजर आते हो वहां पर जा करके उसको डाल देना है आपको तोड़ करके, जिससे कि उसको चोंच मार के वो पक्षी खा ले। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो है जो कौवे होते हैं उन्हें हमारे पितरों का दर्जा दिया गया है। साथ में इस दिन अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए और अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद 1 लोटा जल लें और काले तिल उसमें डाल करके दक्षिण मुखी होकर के अपने पितरों का नमन करके वो जल वहां पर डाल देना चाहिए, जिससे कि वो जल हमारे पितरों तक पहुंच सके। इसी दिन जो है गंगा दशहरा वाले दिन जो है शाम के समय जो है दक्षिण दिशा की तरफ आप सरसों का तेल या फिर देसी घी का दीपक आप जलाएं, लेकिन ध्यान रहे उसकी जो लो हो, उसकी जो बाती हो, अगर गोल बाती है तो वो बीच में रहेगी, अगर लंबी वाली बाती है तो वो बाती जो है दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, जो कि वो रोशनी, वो प्रकाश, वो दीपक हमारे पितरों के निमित्त होगा। साथ में किसी जरूरतमंद को आज के दिन भोजन जरूर कराएं, उसको अन्न दान जो भी आपके पास हो, रुपया हो, पैसा हो, धन हो, दान हो या वस्त्र हो, जो भी आपके पास संभव हो वो चीजों का आप दान करें, लेकिन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ही दान करें। काले तिलों का भी आप दान कर सकते हैं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं, पक्षियों के लिए दाना डाल सकते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे तो इससे आपका निश्चित तौर पे कोई भी पाप अगर जाने अनजाने में हुआ है,
जानबूझ के किए गए पाप का कोई भी उपाय नहीं है फ्रेंड्स, उसका कोई भी उसको आपसे दूर नहीं कर सकता, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जाने अनजाने में अगर हुआ है तो उस पाप को आप विमुक्ति पा सकते हैं। गंगा दशहरा वाले दिन अगर आप छोटे छोटे से उपाय कर लेंगे, या गंगा जी में स्नान करने जा सकते हैं तो वहाँ स्नान करें, नहीं तो घर पर ही गंगा जल डालकर 11 मग पानी निश्चित तौर पे डालें। इससे जो है जो अनजाने में हुआ है पाप वो आपका उतर जाएगा, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर नहीं आएगा। तो ये है फ्रेंड्स गंगा दशहरा का दिन। और गंगा दशहरा वाले दिन जो है गंगा माता की आरती करनी चाहिए। अपनी मनोकामना मांग करके जो है आप गंगा जी में कुछ सिक्के अगर आप डाल देते हैं तो माना जाता है कि गंगा माता उस विश को बहुत जल्दी पूरी करती है। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी जानकारी गंगा दशहरा के लिए। इस दिन जो छोटे छोटे से उपाय अगर आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अगर संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो इस दिन जो है आप किसी भी छोटी कंजक को उसके निमित्त आप उसकी ज़रूरत का सामान आप उसको दान दें। हरे रंग की चूड़ी दें, हरे रंग की पोशाक दें, हरे रंग का कोई भी सामान उसको दें। इससे जो है आपकी गोद भरने के चांसेस बहुत प्रबल हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।